राधे राधे बहन बंधु, आप सभी को मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग ढेर सारा स्नेह दे रहे हैं, इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग इसी तरह से अपना स्नेह बनाए रखेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे। तो आज का जो वीडियो लेकर के मैं आई हूँ वो निर्जला एकादशी व्रत पर होने वाला है। इस व्रत को कब से कब तक के करना है और कैसे करना है और इसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या होता है, इसकी कथा क्या है, ये सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो में आखिरी तक के अवश्य बने रहें, क्योंकि कहानी का जो व्रत का जो कथा है वो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगी, सुनाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। निर्जला एकादशी 2024 निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत में बिना पानी पिए निर्जला रखा जाता है, इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों से ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 18 जून दिन मंगलवार को रखा जाएगा और 19 जून को व्रत का पारण किया जाएगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीमसेन भी रखा करते थे, इसीलिए इस व्रत का भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि इस व्रत को करने मात्र से भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और इंसान को समस्त कष्टों को हर लेते हैं। अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और सही समय क्या है, इसका महत्व क्या है, कब से कब तक रखना है, क्या है समय, इस बात की जानकारी देने वाली हूँ। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून 4:43 से हो जाएगा और 18 जून 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। इस व्रत का पारण अगले दिन 19 जून द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। दान पुण्य करके इसका पारण करना चाहिए। निर्जला एकादशी के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करें, या गंगा स्नान संभव नहीं है तो बाल्टी में 2 बूंद गंगा जल डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। करके पूजा आरंभ सूर्य को अर्घ देते हुए करना चाहिए। सूर्य को अर्घ देते समय मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि आज मैं निर्जला एकादशी व्रत में हूँ। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करते हुए अपने पूजा स्थान को साफ सफाई करें। फिर लकड़ी के चौकी पर पीला आसन बिछा करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। मौसमी पीले फल, पीला फूल और पीले मिष्टान जो कुछ भी आपसे बन पड़े उसका भोग चढ़ाएं। विधि विधान के साथ पूजन करें। उसके बाद निर्जला एकादशी व्रत का कथा कहें या श्रवण करें। इसके बाद आरती करें। पूजा में आप जो चढ़ाए हैं उसका रंग पीले रंग का होना चाहिए और माता लक्ष्मी को सिंदूर लगाएं, खीर का भोग लगाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें या विष्णु चालीसा का पाठ करें। पूरे दिन श्रद्धा भाव के साथ भगवान का नाम, भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। एकादशी के दिन जरूरतमंद इंसान को मदद करें। राहगीरों को पानी पिलाएं, चिड़ियों को पानी पीने के लिए रखें। हो सके तो गरीबों को भोजन कराएं, वस्त्र का दान करें। इन सारे बातों का बहुत ही एकादशी दिन महत्व होता है। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सिर्फ निर्जला एकादशी को रखने से
सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। बताया जाता है कि 5 पांडवों में से भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत रखा था। इस व्रत करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, उनकी दीर्घायु हुए थे वो। निर्जला एकादशी को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए माना गया है कि बिना पानी के व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। निर्जला एकादशी के व्रत को निराहार निर्जल रह करके किया जाता है। प्रचंड गर्मी के बीच इस व्रत को करने से या करने का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है तथा इसको व्रत को करने का एक और प्रयोजन है कि इंसान में समाज में पानी के महत्व को बताया गया है। इस दिन खुद नहीं पानी पीना है, लेकिन पानी का ज्यादा से ज्यादा दान करना है। इस दिन गौ माता को पानी पिलाने का बहुत ही महत्व है, बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। या जिस किसी को भी आप पानी का दान करते हैं तो इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति आपको होगा। इसका बहुत ही महत्व होता है तथा ज्यादा फलदायी माना जाता है। 3 बजे से लेकर के 4:30 तक के बीच में आप चाहें 10 तारीख के रात के चाहें तो जल ग्रहण कर सकते हैं। यानी एकादशी के सुबह आप 3 बजे उठ करके आप चाहें तो जल चाय जिससे नहीं बर्दाश्त होता है तो चाय भी पी सकते हैं, तो पी लेना चाहिए। 4:30 के बाद वर्तमान स्थिति लग जाता है, यानी व्रत लग जाता है, एकादशी लग जाता है। इसलिए 4:30 के बाद हमें कोई पानी नहीं पीना है, कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, नहीं तो व्रत खंडित हो सकता है। अब एकादशी व्रत के कथा सुनिए। महाभारत काल में पांडव के पुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा, भगवान, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती, द्रौपदी सभी एकादशी व्रत के दिन उपवास रखते हैं और वे लोग मुझसे भी रखने को कहते हैं। आपको भली भांति जानते हैं कि मैं बिना भोजन के नहीं रह सकता, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, तो मैं कैसे व्रत रख सकता हूँ। मैं दान देकर के भगवान वासुदेव को पूजा अर्चना करके उन्हें खुश कर उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसीलिए आप कृपा करके मुझे बताएं कि मैं इस व्रत को कैसे करूँ। क्या बिना अपने काया को कष्ट दिए क्या मैं इस व्रत को कर सकता हूँ। पांडुपुत्र भीम की यह बातों को सुनकर के महर्षि व्यास जी बोले, यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो, नरक से बचना चाहते हो, तो तुम्हें एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला, सिर्फ एक समय के भोजन करके तो मैं नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि हमेशा ज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि उसके करने से मेरा कल्याण हो जाए। यह सुनकर के व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। स्नान आचमन को छोड़ करके पानी का ग्रहण नहीं करना है। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन भर पर्याप्त इस व्रत को पालन करना, इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अन्न खाए गए पापों का भी नष्ट हो जाएगा। इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना है। इस दिन गौ माता को दान करने का बहुत ही महत्व है। इस दिन गाय दान जरूर करना चाहिए। इस दिन पानी का दान करना चाहिए। इस दिन जो भी चीज हम दान करेंगे उसके 2 गुना फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए बोलो विष्णु